पुरुषोत्तमम 25 दिसंबर का आगमन के साथ साथ चारों ओर का एक सुंदर वातावरण, एक सुंदर परिवेश और संपूर्ण जगत में एक आलोड़न का सृजन होता है। हर जगह आनंद, हर्ष, उल्लास से भर जाता है। और क्यों ना हो ऐसा, जब परमपिता परमेश्वर का आगमन एक नव क्लेवर में, नव रूप में इस धरती पर जब होता है, तब उनके स्वागत के लिए संपूर्ण जगत उनको निहारते हैं और उन्हें वंदना आरती के रूप में स्नेह ममता देकर उनके एक मनोरम परिवेश को उपभोग करते हैं सब लोग मिलकर। जब जब इस धरा पर परम पुरुष नरदेह में आते हैं, चाहे वो त्रेता युग में हो, चाहे वो द्वापर युग में हो, चाहे कली युग में हो, उनके आगमन की जो घटा होती है वह अत्यंत मनमोहक होता है, अत्यंत रोचक होता है और जगत को आलोकित करने वाला जगत पिता वह अपने जीवन में संघर्ष की कहानी को लेकर के आते हैं और उनका जीवन जन्म से पहले उनका संघर्ष चालू हो जाता है और जीवन के अंतिम सांस तक वो संघर्ष करते रहते हैं। हम लोगों ने ऐसी ही घटना प्रभु राम के जीवन में देखी, ऐसे ही घटना भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखे, ऐसे ही घटना भगवान बुद्ध के जीवन में देखे। ऐसे जो आए, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे वो गौरांग महाप्रभु हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस देव जी हो, चाहे परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हो, सबके जीवन में ये एक ही तरह का घटना घटित हुआ। और क्यों ना हो, प्रभु का अनंत रूप है और इस अनंत रूपों में स्वयं प्रभु ही विराजमान है। वो परमपिता परमेश्वर की परछाई उसी के अंदर है और परमपिता परमेश्वर का संदेश लेकर के इस धराधाम में पुरुषोत्तम के रूप में वो प्रभु का आगमन होता है। ठीक आज वही आगमन बेला है, उनका आविर्भाव बेला है। प्रभु जीसस का जन्म यहां से 2024 वर्ष पहले जो वियतनाम में और वो जेरूसलम की धरती जहां मेरी की गर्भ से एक आलू जति का इस धरा पर आविर्भाव हुआ और जिसके गुणगान, जिनकी आराधना स्वर्ग के जो एंजल थी, उस एंजलों के द्वारा किया गया। उनकी सारी मैसेज परियों के द्वारा चारों ओर
आकाशवाणी के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से इस सारी घटनाओं को अवगत कराया गया। लेकिन आज हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे, प्रभु आते हैं, क्या वही एक ही प्रभु बार बार आते हैं या ये अलग है? क्या प्रभु यीशु केवल क्रिश्चियन के लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण है और किसी के जीवन में इनका महत्व नहीं है? ऐसा नहीं है। उनका ये नव क्लेवर वही परमपिता परमेश्वर का दूत बनकर, उनके निर्देश वाहक बनकर इस नर तनु धारण करके, कभी वो राम बनकर, कभी वो कृष्ण बनकर, कभी वो मोहम्मद बनकर, कभी वो बुद्ध बनकर, कभी प्रभु जीसस बनकर, कभी गौरांग महाप्रभु बनकर इस धरा पर वो अवतरित होते हैं। कभी रामकृष्ण, कभी अनुकूल, इनका आगमन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हर युग में ये प्रभु का आगमन उद्देश्य क्या है? क्या हेतु है उनके आने का? उनके आने का मूल उद्देश्य है उस परम सत्य को बताना और इस परम सत्य को जानकर सब उस परम सत्य के ज्ञान को उपलब्धि करे और जीवन को ठीक दिशा में चलाएं, और तभी उनके अंदर मानवीय गुण का विकास हो, ताकि वो एक संपूर्ण पूर्णांग मानव बन पाए। तो हमें पूर्णांग करने के लिए वो पूर्ण ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। लेकिन उनको बार बार क्यों आना पड़ता है? क्योंकि उनकी देह, पार्थिव देह जब पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, उसके बाद उनका जो मैसेज है, उस मैसेज में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तित होते होते सभी अनुयायी अपने मन मुताबिक चलन में चलने लगते हैं, और वो मन मुताबिक चलन ही पतन का कारण है। एक बार ठाकुर जी के पास अनेकों भक्त बैठे थे। उनमें से एक जने कह रहे थे, ठाकुर, जीसस इज नॉट गॉड, कह रहे थे। तब ठाकुर जी कहते हैं, यस, जीसस इज नॉट गॉड बट गॉड इज जीसस। कितनी सहजता से इस बात को भक्त लोगों के सामने उन्होंने रखा, इस बात को समझाएं। और प्रभु जीसस की अनेकों बात ठाकुर जी समय समय पर भक्त लोगों के साथ चर्चा करते थे। ये कि उनकी वाणी है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। आप प्रभु के लिए हैं और किसी के लिए नहीं। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, आप दूसरे के लिए नहीं। फिर कहते हैं, यू आर, दोबारा कहते हैं कि आप सबसे पहले लॉर्ड प्रभु के लिए, उसके बाद आप सबके लिए। पहले कहा गया कि आप केवल प्रभु के लिए हैं और किसी के लिए नहीं। बाद में कहते हैं, आप पहले प्रभु के लिए और बाद में सबके लिए।
निश्चित रूप से जब हम प्रभु के लिए नहीं हो पाते हैं तो हम किसी के लिए नहीं हो पाते हैं। तो पहले हमें प्रभु के लिए ही होना पड़ेगा। प्रभु की और एक बातें हैं जो ठाकुर जी बार बार बोलते थे, आई एम द वे, आई एम द लाइफ। मैं पथ हूं, मैं जीवन हूं। नो वन कैन कम टू द फादर बट थ्रू मी। कोई भी व्यक्ति ये जो गुरु के रूप में, आदर्श के रूप में, नर रूप में जो आविर्भाव होते हैं सदगुरु के रूप में, उन्हें को ग्रहण करके बिना उस परम पिता परमेश्वर का अनुसंधान हम जान नहीं पाते हैं। एक्चुअली अगर कोई भक्त है तो भक्त जो होते हैं वो परम पिता परमेश्वर के जो भक्त होते हैं वो वही एकमात्र श्रेष्ठतम भक्त होते हैं। और भक्त में ही उस भगवान का रूप साकार मूर्त होता है। और ऐसे ही देखने को हम लोगों को मिला, जैसे जैसे इस धरती पर प्रभु का आगमन हुआ, उस आगमन में उनको हमें इस रूप में दिखाई दिया। परम दयाल से ठाकुर एक बात निरंतर, जब भी कोई कुछ कहते थे अपने आप को छिपा लेते थे। ठाकुर जी बोलते थे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, परम पिता कर रहा है। जो भी करा रहे हैं हमसे, मैं वही कर रहा हूं। मैं एक मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे करने का कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। जो परमपिता हमारे आंखों के अंदर अंगुली डाल करके जिस बात को दिखाते हैं वही बात मैं देखता हूं। जो बुलवाते हैं वही मैं बोलता हूं। उसके अलावा हमारा कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। जो जगत के मालिक हैं, जो जगत के सृष्टिकर्ता है, आज उन्हीं के मुंह से ऐसे शब्द निकलती हैं। और जब जब धराधाम पर इस परम पुरुष का आविर्भाव होता है, वो अपने जीवन भक्त के लिए जीता है। अपने जीवन का बलिदान, अपने जीवन की कुर्बानी, ये सारी चीज भक्तों के लिए देते हैं। और उनकी हर लीला अर्थात उनका हर कर्म लीला बन करके सबके अंदर युग युग तक प्रेरणा देती रहती हैं। और उस प्रेरणा से आदर्श के प्रति, परमेश्वर के प्रति अनुराग हमारे हृदय में निरंतर बढ़ती जाती है। और वही अनुराग ही हमारे जीवन का नियंत्रक बन करके, हमें संयमी बना करके, हमें एक अच्छे परिपक्व मनुष्य में तब्दील करने का कार्य करता है। इसीलिए आज ये जो 25 दिसंबर का दिन है, और ये वाकई में हम सब के लिए, इस संपूर्ण धरा के लिए एक पावन पवित्र पुनीत दिन है। आइए इस पावन पवित्र पुनीत दिन को और पावन बनाएं और जन्मदिन को जिस तरह से मनाना चाहिए। वास्तव में जन्मदिन तब होता है, और प्रभु का जन्म अगर हम कहें हर भक्त के लिए अलग अलग होते हैं। जिस दिन प्रभु को मैं अपने हृदय में, अपने अंदर जान लूंगा कि प्रभु हमारे अंदर है, उस दिन हमारे लिए प्रभु उस दिन जन्म लेता है। तो जन्मदिन उस दिन मान लिया जाएगा। अर्थात हम जिस दिन उस परम पुरुष की बात को पालन करके चलने का व्रत लेते हैं, उस दिन से हमारा नवजीवन होता है, और वही प्रभु का जन्मदिन है। यही जन्मदिन के रूप में हमें मनाना है। जन्मदिन को विकृति करके नहीं, उसको सुकृति करके मनाना है। और नशा द्रव्य का एवं बहिरंग का, अपने
विभिन्न वस्त्र को धारण करके और एक अनुष्ठान के रूप में, आडंबर के रूप में जो मौज मस्ती करते हुए उनका जन्मदिन मनाते हैं। क्या हमने अपने से पूछा इस जन्मदिन से क्या हमारा प्रभु खुश होगा? हमारे प्रभु खुश होंगे कि जैसे जो जो कर्म करने से हमारे हृदय में प्रेम बढ़े, प्रभु के प्रति अनुराग बढ़े, लोगों के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, उस कार्य से प्रभु खुश होते हैं। आइए, जिससे हमारे प्रभु खुश होते हैं वही कार्य करेंगे। जिससे हमारा तन खुश होता है उसको करने से हमें पतन है, लेकिन जिसको करने से हमारा प्रभु खुश होते हैं वही करने से हमारा उत्थान है। वंदे